अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम कर रहे हैं अब सोने की तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज थोड़ा मूड ख़राब है इसलिए व्लॉग लेट स्टार्ट किया। आज 12 बज गए। चलिए, पता है क्या हुआ आपको? पता है शायरी के एग्ज़ाम में, मैथ्स के एग्ज़ाम टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं। 15.5 आए हैं उसके 20 में से। वैसे हाँ, मतलब अच्छे हैं मार्क्स, ऐसे कोई बुरे नहीं है, बट वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मतलब उसका दिमाग बहुत तेज़ है। तो उससे मतलब उसके इससे पहले उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, 20 में से 19, 18.5, मतलब इससे कम नहीं आते। और मैथ्स में तो वैसे भी ऐसे होता है कि बच्चा अगर मतलब पॉइंट वगैरह सही से लिख के आया, काम सही से करके आया, तो पूरे मार्क्स देते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि स्पेलिंग में कट रहे हैं या कुछ कट रहे। तो फिर इसलिए तो सुबह उसके पापा कहते हैं कि क्या पढ़ा रही हो तुम, कैसे पढ़ा रही हो तुम, बच्चे के नंबर देखो घटते जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, मतलब ये है कि हाँ यार, बच्चे को पढ़ाने की क्या मतलब, ऐसे कि नंबर ज़्यादा कम लाने का ठेका क्या मम्मी ने ले रखा है? मैं मानती हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ उसे, मैं मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि ना बड़ी क्लास में चला गया है वो, तो उसको थोड़ा सा खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस पर वो नहीं करती। जैसे निशु को तो मैं पढ़ाती हूँ, ध्यान देती हूँ क्या लिख रही है, मैं शौर्य पे ऐसे मतलब ये देख हाँ पढ़ने बैठ। तो मुझे लगता है कि मुझे शायद यही गलती हो गई कि ध्यान देना छोड़ना नहीं चाहिए था, जल्दी हो गया शायद 6 में अभी। बट ऐसा बोला ना, मुझे बुरा लगा। हाँ, मैं मानती हूँ मेरी गलती भी कहीं ना कहीं होगी, मतलब है। हाँ, बट मुझे बुरा लगा। मुझे लगता है कि क्या मम्मी ने, मतलब मम्मी को बच्चों के कम नंबर आए तो यार माँ पे ब्लेम डाल दो कि तुम मतलब तुम्हारी वजह से कम नंबर आए। अरे पढ़ना तो बच्चे का काम है, माँ तो पढ़ा सकती है। निशु को भी मैं ही पढ़ाती हूँ, निशु के फुल मार्क्स आते हैं। हाँ ये बात है, निशु फर्स्ट में पढ़ती है, अभी वो 6 में चला गया है, बट बुरा लगा मुझे। तो अभी निशु के आने का टाइम हो गया, क्योंकि निशु का आज फर्स्ट एग्ज़ाम है ईवीएस का। तो उसकी 12 बजे 11:30 छुट्टी होनी थी, तो मतलब 12 बजे करीब तक स्टॉप पे आ जाएगी। तो मम्मी उसे लेने गए हैं। तो चलिए मैं देख लेती हूँ, कुछ खाने वाने का देखती हूँ। उसको बेचारी भूख लग गई होगी क्लास स्कूल में पेपर दे के। शायद तो आएगा अपने टाइम पे, क्योंकि उसके एग्ज़ाम परसों से है। चलिए फिर देखो, दिन के बज रहे हैं 2 और निशु हो गई पागल। डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग। पेपर देखो, पढ़ा रही हूँ मैं इसे, अब पढ़ाई छोड़ के बोले डिंग लक लक गाओ, मैं डांस करूँगी। डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग। हो गया पूरा? हो गया। अच्छा, डिंग लक लक आप गाओ, मम्मा के मुंह में दर्द हो रहा है। ये पागल हो गई, ये ऐसी पागल क्यों हो गई है? पता है क्यों हो गई है निशु? बता। मम्मा आप बताओ, मुझे शर्म आ रहा है। क्यों शर्म आ रही है? हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, इसलिए ये ऐसी पागल हो गई। क्योंकि टाइम पास तो करना है किसी न किसी तरह से, है ना निशु? अरे चोट लग जाएगी तब करेगी डिंग लक लक। चल पढ़ाई करने बैठ, जल्दी बैठ नीचे, जल्दी बैठ बेटा, गंदी बात देख। ये निशु के चावल रेडी हो रहे हैं, है निशु? निशु के चावल गरम है यार। भूख लग गई थी ना, है ना? ये मुझे पता है 12 बजे ही बोल रही थी कि ये आज 12 बजे आई स्कूल से। तो जब भी ये स्कूल से आती है ना वैसे टाइम पे, जैसे 2 बजे, तो ये मैं फटाफट से खाना देती हूँ हाथ मुँह धो के। तो आज ये 12 बजे बोल रही थी खाना नहीं बनाया आपने, मेरा खाना कहाँ है? आ गया खाना, चलो मिक्स करो, मैं पानी लाती हूँ। नहीं आता मिक्स करना, खाना खाना आता है? बिना गाने सुन के काम नहीं होता। आपका भी ऐसा बच्चा है? ये देखो मेरा ऐसा बच्चा है जो फ़ोन देखता है, गंदी लड़की है। इसको पता है खाना खाते समय फ़ोन चाहिए। अब बोले मुझे फ़ोन गाने सुनने हैं, मतलब बिना गाने सुने इसके पेट में खाना नहीं जा रहा। और चोट का निशान दिखाइए, चोट कैसे हो गई अजीब सी काली काली सी। तो
किसके पापा को कमेंट करके बता देना आप, ठीक है? कि ये ना, ये इसने फ़ोन भी देखा स्कूल से आके और टीवी भी देखा, दिख गया और टीवी भी देखा, ठीक है? आप बता देना कमेंट करके कि इसके पापा फिर इसे डांटे और फिर मुझे भी डांटे और हमें घर से भगा दें। चलिए फिर मैं इसे खाना खिला लेती हूँ। ये खुद नहीं खाती खाना, इतनी बड़ी हो गई ये खुद खाना नहीं खाती। मैं बना रही हूँ आज छोले। मैंने पता क्या किया, वाइट छोले थे हमारे यहाँ, मतलब थोड़े से पड़े थे, वो ज़्यादा नहीं थे, मतलब एक टाइम के लिए पूरे नहीं थे, और काले चने। तो मैंने छोले और उसमें थोड़े से काले चने मिक्स करके बनाए हैं रोज़, क्योंकि ऐसे होता है अब रात को क्या बनाओ। फिर मैंने कहा, मैंने सुबह ही मम्मी से बोला, मुझे लगा वो चने हमारे यहाँ नहीं है, नहीं, मम्मी ने बोला नहीं, डब्बे में पड़े हैं काले वाले चने, थोड़े से वो भी भिगा। तो फिर मैंने थोड़े से वो भिगाए और बन गया मेरे रात का डिनर। मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अभी तो पढ़ नहीं रहे, उनके सामने बैठना पड़ता है स्पेशली। मैंने शौर्य को बोला हिंदी का रिवीजन करो, क्योंकि परसों उसका हिंदी का पेपर है, हाफ ईयरली पेपर है। तो मैंने कहा भाई उसका रिवीजन करो, मैं लिख के, क्योंकि वो हिंदी में लिखने में बहुत मिस्टेक्स करता है, बहुत ज़्यादा मात्राओं में बहुत प्रॉब्लम रहती है उसकी, इसलिए। लेकिन वो कर नहीं रहा है, वो निशु के साथ घिचर लगा हुआ है, तो खुद ही कराना पड़ेगा। ये देखो, ये गाने गा रहे हैं, देखो वो देखो, रिवीजन कर लेनी तो हड्डियां तोड़ दूंगी, देख ले। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बच्ची, पापा ने सुबह क्या कहा था सुना था ना? मैंने मैथ का भी किया, मैंने एसएससी का भी, इतने बड़े पापा ने क्या कहा था सुबह, सुना तूने ना? तेरे सामने ही कहा था ना पापा ने कि तुमने क्या पढ़ाया है इसको, कहा था ना? तो आप बोल रहे मैं पढ़ाती नहीं। कितनी गंदी बात है ना बच्ची, कैसे हंस रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप बोल रहे थे मैं पढ़ाती नहीं, आप कौन सा पढ़ाते हो? कौन सा पढ़ा? अच्छा निशु, कॉपी किताब निकालो इंग्लिश की, कहाँ है तेरी कॉपी? ते परेशान करते हैं बच्चे सच में। मैंने 3 पेज किया अपनी रफ कॉपी में। अच्छा 3 पेज हैं। ये दिखाती हूँ। शौर्य ने लेटर लिखा अपने दोस्त को, पढ़ें जरा क्या लिखा है। लिखा है निषाद राज ने, अच्छा, परीक्षा भवन, प्रिय मित्र अनिल, स्नेह नमस्ते। स्नेह आधा सा आगे आ गया, पूरा सा पीछे चला गया। बेटा ये गड़बड़ कैसे हो गई हैं? प्लीज़ एक्सप्लेन। ये पूरा सा आगे आना था, आधा सा पीछे आना था। और सब कुछ कैसा है? मैं तो ठीक हूँ चाचा जी, चाची जी ठीक है। आज फ्री बैठा था, आधी इंग्लिश आज खाली बैठा था। तुम्हें पता है मेरा रिज़ल्ट हुआ, मेरा परीक्षा परिणाम आ गया है, ठीक ठाक मार्क्स, ठीक ठाक नंबर आए हैं। अगली बार कोशिश करूँगा पूरे लाऊं की स्पेलिंग भी गलत, तुम्हारा भी गलत। रिज़ल्ट आए तो मुझे भी अपने नंबर बताना। प्रत्योत्तर पत्रोत्तर, वाह क्या पत्रोत्तर, क्या हिंदी है मेरे लड़के, गजब की हिंदी है। 18 मार्क्स आए। वही तो। और एसएसटी भाई 19, और मैथ में भाई 15.5, भाई। और साइंस में भाई 16, कंप्यूटर में भाई 25 में से 21। अभी बज रहे रात के 11 और हम कर रहे हैं सोने की तैयारी, सामान लेके जा रहे हैं वहाँ रूम में। अभी तक ना मैंने पढ़ा रही थी, इसलिए इतना लेट हो गई, क्योंकि कल इनकी दोनों की छुट्टी है तो आराम से भी उठेंगे तो चलेगा ना, इसलिए मैंने कहा थोड़ा पढ़ लो भाई, क्योंकि उसका हिंदी का पेपर है और मैडम का इंग्लिश का पेपर है। हिंदी तो सॉरी सर की माशाअल्लाह है, कैसे कैसे लिखता है मैंने आपको दिखाई दिया। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।